आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस शहर की जिसे किसी जमाने में रत्नों का शहर कहा जाता था। ये शहर फेमस है अपने कैक्टस गार्डन के लिए, जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। यहाँ एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो 1000 से भी ज्यादा साल पुराना है और इसी शहर में है भारत के पश्चिम रीजन का सबसे बड़ा बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। विधिवत अर्थव्यवस्था वाला ये शहर रतलामी सेव के लिए हर किसी की जुबान पर चढ़ा रहता है। भैया रतलामी सेव नहीं खाया तो क्या खाया। और रतलामी सेव का नाम सुनकर तो आप में से ज्यादातर लोगों के चेहरे खिल गए होंगे कि अच्छा ये शहर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि आज हम आपको रतलाम शहर से जुड़ी रोचक बातें बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस शहर के एक सुहाने सफर पर चलते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, रतलाम मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि वाकई में बेहद खूबसूरत है। यहाँ शहरों में भागती दौड़ती जिंदगी तो वहीं गांवों की सकरी गलियों में बच्चों की किलकारियां, गिल्ली डंडा और कांचा गोटी से निशाना लगाते बच्चे, महिलाओं की गपशप, खिलखिलाती स्कूल कॉलेज जाती लड़कियां, साइकिल की ट्रिंग और गाड़ी की हुंकार, रोज सुबह पक्षियों की आवाज से खुलते घर के दरवाजे, पूजा पाठ करती महिलाओं के माथे का टीका और मंदिर में बजती घंटियों का शोर हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। इस शहर में एक बार जो आता है ना, वो बार बार आने की जिद करता है, क्योंकि ये शहर अपने रहन सहन, खेत खलिहान, मंदिर, मस्जिद, सेव, सोना, साड़ी, समोसा, कचौरी, ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पहचाना जाता है। यस दोस्तों, रतलाम समुद्र तल से 1570 फीट की ऊंचाई पर है और मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का मुख्यालय है। भारत के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर से रतलाम की दूरी लगभग 140 किलोमीटर, जबकि भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली से 772 किलोमीटर की है। रतलाम महज 39.19 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस क्षेत्रफल के साथ ये राज्य का 35वां सबसे बड़ा शहर है। इस छोटे से एरिया में करीबन 3,33,000 जितनी आबादी निवास करती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पे 1.83% का है और कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा आज भी गाँवों में रहना पसंद करता है। यानी बड़ा मिक्स सा कल्चर है यहाँ पे, जबकि बाकी लोग शहरों में रहकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। धार्मिक नजरिए से देखें तो रतलाम में मुख्य तौर पर हिंदू धर्म ही नजर आता है। यहाँ कुल आबादी का 67.64% हिस्सा हिंदू धर्म को मानता है, जबकि 24.08% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। वहीं 1.09% ईसाई लोग भी रतलाम में बसे हुए हैं और 0.39% हिस्सा यहाँ सिखों का भी है। इसके अलावा कुछ परसेंट में अन्य धर्म से जुड़े लोग या किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोग भी रतलाम में रहते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में रतलाम को रत्नपुरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर राजा रतन सिंह और उनके बेटे राम सिंह के नाम को मिलाकर इस शहर का नाम रतराम हो गया और इसी तरह भविष्य में भी शहर का नाम बदलता रहा। पहले रतराम हुआ और फिर रतलाम हो गया, जो कि आज भी इस शहर की पहचान बना हुआ है। रतलाम शहर के इतिहास पर नजर डालें तो इसका ताल्लुक राजपूतों की आन बान शान और राठौड़ वंश के राजा रतन सिंह और मुगल बादशाह शहनशाह से जुड़ा हुआ है। वैसे तो इस शहर की स्थापना जून 1948 में ही कर दी गई थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे 1949 में पुनर्गठित किया गया और अब रतलाम जिला रतलाम, जोरा, सैलाना, पिपलोदा की पूर्व रियासत के क्षेत्र को कवर करता है। दोस्तों, इस शहर में मुख्य रूप से मालवी और हिंदी भाषा बोली जाती है और साथ ही कुछ % लोग इंग्लिश भी बोलते हैं और यही कारण है कि रतलाम में पर्यटकों को खासा परेशानी नहीं होती है। शहर के लोग काफी मिले जुले स्वभाव के होते हैं, जो आपको बिल्कुल भी गैरों जैसा फील नहीं होने देते हैं और ये लोग जल्दी ही घुल मिल जाते हैं और आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं। खैर, इस शहर में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें हिंदू त्योहारों की तो बात ही निराली होती है। यहाँ की दिवाली घर घर में खुशियाँ, जगमगाते दीपक, मिठाइयाँ और लक्ष्मी गणेश जी को लाती है, तो वहीं पे होली हर घर में रंग भर देती है। दशहरा पर बुराई का नाश किया जाता है, तो वहीं नवरात्रि में माँ की जमकर आराधना होती है। मुस्लिम भाई भी अपना ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम और मेलजोल के साथ मनाते हैं। इसके अलावा पूरे शहर में साल भर में तरह तरह के त्योहार का जश्न चलता ही रहता है, तो यहाँ की संस्कृति और समृद्धि को बहुत अच्छी तरह से लोग मनाते हैं और फॉलो करते हैं। दोस्तों, रतलाम जिले में सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर लोग खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। रोजगार में यहाँ लोग प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, दुकान चलाना, छोटे मोटे बिजनेस वगैरह करते हैं, लेकिन कृषि ज्यादातर लोगों के घर का चूल्हा जलने की वजह है। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं, दलहन, मक्का, सोया, लहसुन, प्याज और दूसरी हरी सब्जियां शामिल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अनार, अमरूद और अंगूर को भी सबसे ज्यादा उगाया जाता है। सोयाबीन उगाने में रतलाम क्या ही कहना भाई, बहुत आगे है और जिसे जिले में 2,10,000 हेक्टेयर जितने बड़े एरिया में बोया जाता है। इसके अलावा रतलाम को ब्रिटिश काल में ही वाणिज्यिक केंद्र का दर्जा मिल गया था और आज ये केमिकल, प्लास्टिक रस्सी, तांबे के तार, कृत्रिम ऑक्सीजन वगैरह वगैरह प्रोड्यूस करता है। साथ ही रतलाम में सोने का काम बड़े ही जोर शोर से होता है। यहाँ से सोना पूरे भारत इवन की दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है और रतलाम को सोने की क्वालिटी का सच्चा साथी माना जाता है। वैसे अगर आप कपड़ों पर आए तो रतलाम की साड़ियां जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़ी शानदार, चटाकेदार और रंग बिरंगी होती हैं और साड़ियों के लिए तो रतलाम महिलाओं की जुबान पर चढ़ा रहता है। इसके अलावा कई छोटे बड़े उद्योग, हैंडीक्राफ्ट्स रतलाम के लोगों की इनकम का सहारा है। दोस्तों, शॉपिंग के लिए आप यहाँ पे
गुलाब मार्केट, कोठारी मार्केट में जा सकते हैं, जहाँ घर के सामान से लेकर आर्टिफिशियल चीजें, कपड़े, जूते, पर्स और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सब मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ कई शॉपिंग मॉल्स भी हैं, जहाँ एक से बढ़कर एक ब्रांडेड चीजें मिलती हैं, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे भले ही रतलाम मध्य प्रदेश का एक छोटा शहर है, लेकिन शॉपिंग के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। चलिए, अब रतलाम की इतनी तारीफ हो ही गई है तो आपको यहाँ कुछ जगहों की सैर भी करा देते हैं। तो दोस्तों, रतलाम का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है कैक्टस गार्डन, जिसका नाम ही लोगों को हक्का बक्का कर देता है कि ये कैसा नाम हुआ भाई। दोस्तों, 1960 ईस्वी में राजा दिग्विजय सिंह द्वारा बनवाया गया ये कैक्टस गार्डन कैक्टस के पेड़ों वाला एशिया का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है। इस गार्डन में एक या दो नहीं बल्कि 1200 से भी ज्यादा कैक्टस की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ 50 भारतीय हैं, जबकि बाकी के सभी विदेशी हैं। इस गार्डन को कैक्टस के पौधों के चलते काफी खतरनाक गार्डन माना जाता है, लेकिन हाँ, ये देखने में काफी यूनिक भी लगता है। इसीलिए रतलाम आने वाला हर इंसान एक बार तो इस गार्डन में जरूर घूमना चाहता है। वैसे दोस्तों, इसी शहर में केदारेश्वर मंदिर भी मौजूद है, जो भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये 1200 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। मंदिर की सुंदर नक्काशी, डिजाइन अक्सर लोगों का मन मोह लेने के लिए काफी है यार। कहते हैं कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई दुआ जरूर पूरी होती है। और इसके बाद हुसैन टेकरी शरीफ वक्फ जावरा में जा सकते हैं, जो असल में एक दरगाह है। लेकिन कैक्टस गार्डन की तरह ये दरगाह भी काफी खतरनाक है। यहाँ जाने पर आपको डर लग सकता है, क्योंकि इस दरगाह में वही लोग जाते हैं जो भूत प्रेतों से परेशान होते हैं। दरगाह के बाद आप रतलाम के किले में जा सकते हैं, जो शहर के बीचों बीच में सबसे प्राचीन किला माना जाता है। अगर आप रतलाम से जुड़ा इतिहास जानना चाहते हैं तो एक बार इस किले के दर्शन जरूर कीजिएगा, जो अपने आप में पूरे रतलाम इवन मध्य प्रदेश का इतिहास समेटे हुए है। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था और तब ये रतलाम रियासत की राजधानी के रूप में काम किया करता था। पिपलिया मंडी भी रतलाम में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, जहाँ मसाले, अनाज, कपास जैसी कई प्रकार की चीजें देखी जा सकती हैं और खरीदी भी जा सकती है भाई, क्योंकि असल में ये बाजार है जो रतलाम की शानदार संस्कृति को समेटे हुए। वैसे कोई शहर हो या कोई देश, अगर उसके बारे में जानना है तो हमें म्यूजियम जाना चाहिए। रतलाम म्यूजियम भी आपकी इसी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। जानवरों से प्यार है तो खरमौर वन्यजीव अभ्यारण्य को भी भूल कर मिस मत कर देना, जहाँ तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली सुअर और तमाम जानवर रहते हैं। जानवरों की मस्ती और खूंखार अंदाज आपको खुश कर देगा यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे जैन मंदिर भी जा सकते हैं, जहाँ की मूर्तियों पर कमाल की नक्काशी, डिजाइन देखना अपने आप में अद्भुत होता है। हालांकि ये जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, लेकिन आप यहाँ जा सकते हैं। साथ ही आप रतलाम में चामुंडा माता मंदिर भी देख सकते हैं। ऐसे ही कई पर्यटन स्थल हैं जो रतलाम में टूरिज्म को दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं और हर साल यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के मामले में रतलाम के खाने ने भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। अरे दाल बाटी, आलू टिक्की और गोलगप्पे, केसर चाय, रतलामी सेव, पोहा, बनाना समोसा, कुल्फी, फालूदा, दम बिरयानी, आए हाय हाय हाय, नाम लेते लेते तो मेरे मुंह में सबके टेस्ट आ गए यार। दोस्तों, आप भी इनका ट्राई कीजिएगा। और रतलामी सेव तो क्या ही कहना है, यहाँ जो भी खाते हैं नमकीन वाला आइटम, उसमें रतलामी सेव ना पड़े तो फिर क्या ही मतलब है। इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। रतलाम की शान यही है। रतलाम शहर को आप एक गर्म शहर मान सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि औसतन तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में 970 मिलीलीटर वर्षा होती है और सर्दियों में टेम्परेचर 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। रतलाम ट्रांसपोर्ट के मामले में मध्य प्रदेश के बाकी शहरों से काफी आगे। हालांकि इस शहर में एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा रतलाम शहर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी 135 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि इंदौर से रतलाम पहुंचने में ज्यादा नहीं 3 घंटे लगेंगे बस, और क्या। लेकिन रतलाम में रेलवे स्टेशन की कोई कमी नहीं है। यहाँ का रतलाम जंक्शन भारत के पश्चिमी क्षेत्र का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जहाँ से हर रोज हजारों की संख्या में लोग ट्रेन पकड़ते हैं या छोड़ते हैं, मतलब यहाँ पहुँचते हैं। और इस रेलवे स्टेशन पर कुल 7 प्लेटफॉर्म है, जिन पर हर समय यात्री और ट्रेन मौजूद रहते हैं। इसके अलावा रतलाम डिवीजन में अजंती, अजनोड़ा, अकोडिया जैसे रेलवे स्टेशन आते हैं। साथ ही बस, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा जैसी सुविधाएं तो शहर में 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये शहर पसंद आया होगा। इसीलिए कमेंट करके बताओ यार, रतलाम से जुड़ी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी है। और आप में से अगर कोई है रतलाम या फिर मध्य प्रदेश से, तो फिर हमें जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो यार जल्दी से। और क्या, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अपनी यूट्यूब फैमिली में आपको भी काउंट कर ले हम। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत खुश रहिए।